प्रक्रिया में सर्वप्रथम काम क्या करते हैं, नतिलंब रेखाओं के निर्धारण के बाद हमारे पास स्वतंत्रता होती है कि किसी भी दो नतिलंब रेखाओं की सहायता से हम इसके नमन का निर्धारण कर सकते हैं। तो पहला काम क्या होता है, इसके पहले हमें इसका उच्चावची प्रदर्शन जो प्रोफाइल होता है, प्रोफाइल बनाना होता है। पहला काम प्रोफाइल बनाने से 50% काम खत्म हो जाते हैं। प्रोफाइल बनाने के लिए क्या होता है, एक्स वाई रेखा के सहारे हम इसको पीछे की तरफ मोड़ देते हैं, पहला काम। दूसरा काम, इसकी जितनी दूरी होती है उस दूरी को हम स्केल की सहायता से इस पर चिन्हित कर देते हैं। अब तीसरा काम आएगा, या तो इस पर लंब खींचना। लंब खींचने की दो प्रक्रियाएं हैं। अब ये निर्भर रहेगा हम ये कितनी दूरी खींचेंगे दोनों तरफ। ये निर्भर करता है कि जो भौमिकीय मानचित्र दिया गया है उसमें जो समोच्च रेखा है उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो जब हम इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो पा रहे हैं इधर 300 है, 400, 500, 600 ऐसे करते करते अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर। तो जो हम इधर लंब डालेंगे उसकी अधिकतम ऊंचाई 900 मीटर होनी चाहिए। तो इसमें भी दो प्रक्रियाएं हैं। एक तो इसका मापक दिया हुआ होता है, मापक दिया हुआ है, कुछ दूरी दिया हुआ है और ये 500 को प्रदर्शित कर रहा है। तो एक बार हम इस दूरी को मापने का प्रयास करते हैं कि दूरी दिया कितना है एक्चुअल में। ऐसे देखा जाए तो ये 3 सेंटीमीटर के लगभग में है। तो ये लगभग में त्रुटि है। जब एक्चुअल ना आए तो ये मान के चलिए कि कई बार इसका फोटोकॉपी होता है तो या इसको छोटा किया जाता है या बड़ा किया जाता है, इसलिए जो स्केल दिया है उसमें भिन्नता आ जाती है। तो कुछ समय के लिए हम इस स्केल को भूल जाएं। अब हमें अपने माइंड से काम करना है। यदि हमें 9 मीटर दिखाना है तो हम कैसे प्रदर्शित करें, कितना सेंटीमीटर लें। यदि हम 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर को प्रदर्शित करें तो हमें 9 सेंटीमीटर दूरी लेना होगा, जो कि काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अब हम क्या करें, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 को मान लें तो हम कितना 4.5 सेंटीमीटर लेंगे या 5, तो वो बहुत आराम से हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, अपना मापक मान लें 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। तो अब हम इस पर 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लें। और ये सीधी कैसे होगी, यदि हमारे पास ये है तो हम यहाँ देखिए, ये यदि इसके पैरेलल है, जैसे यदि इसमें ये क्रॉस किया तो इसका मतलब है 90 डिग्री नहीं होगा। यहाँ से हम ऐसे लगा के इसके पैरेलल लगाएं और तब ऊपर खींच दें तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। इसको इस स्केल से भी खींचा जा सकता है। अब ये खींचने के बाद हम पुनः चिन्हित कर लें, ये 200, 400, सॉरी 1 सेंटीमीटर कितना अंकित किया गया, 200, 400, ये 2.5 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो रहा है, इससे 9 सेंटीमीटर किया जा सकता है। नहीं तो ठीक है, इतना पर ही करें। ये 200 सेंटीमीटर हो गया, ये 400, ये 600। तो अब यहाँ जो 100 का होगा ये 0.5 होगा, यहाँ इसको चिन्हित कर लें। सेम प्रक्रिया इधर भी कर लें। देखो ये बड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी दशा में। ये 200 हो गया, 400 हो गया, 600 हो गया, यहाँ 100। अब हम सीधे सीधे यहाँ 0 लिख दें। ये लिखते 200 मीटर, दूसरे वालों को लिखते 400 मीटर और इसको लिख दें 600 और यहाँ मीटर। यही दोनों तरफ कर लें, 200 कर लें, 400 कर लें और 600। हम चाहें तो 100 के भी अंतर को लिखेंगे, लेकिन जब हम 100 लिखेंगे तो ये रहेगा कि बहुत पास पास में हो जा रहा है संख्याएँ और वो अच्छा नहीं लगेगा। इतना करने के बाद प्रोफाइल का निर्माण करना होता है। प्रोफाइल निर्माण करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहला काम जो और बेसिक था वो हमको लगा है मिस हुआ। ये फोल्ड करने के पहले जो काम किया जाता है कि जो समोच्च रेखाएं हैं वो एक्स वाई के नीचे उसकी वैल्यू लिख ली जाती है। जैसे ये क्या है, 900 मीटर की है, यहाँ काट रही है। ये कितना है, 800 मीटर की है। ये कितना है, 700 मीटर की है। यहाँ पर 600 मीटर की रेखा काटी है।
यहाँ पर 500 की काटी है, यहाँ पर 400 की काटी है, 300 जो काटी है ये इसके बाहर है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब सीधे सीधे हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि सबसे कम कौन काटा है, 400। सॉरी, यहाँ अभी हमें 900 मीटर तक ले जाना था ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी ये बढ़ ही जाएगा। इधर 600, 800, 1000 मीटर। अब हम क्या करेंगे, सबसे कम 400 है तो 400 इधर यहाँ रखेंगे 400 पर, और 400 पर इधर रखेंगे। अब देख रहे हैं 400 कहाँ काट रहा है, यहाँ। फिर अब बढ़ा के 500 इधर और 500 इधर, 500 कहाँ काटा, यहाँ। और आगे बढ़ाएंगे 600 इधर, 600 इधर, 600 का कहाँ काटा है, यहाँ। 700 ये और इधर 700 ये, 700 का कहाँ काटा है, यहाँ। और आगे बढ़ाएंगे 800 पर, 800 पर 800 कहाँ काटा है, यहाँ पर। और आगे बढ़ाएंगे 900 पर, यहाँ 900 पर, 900 कहाँ काटा है, यहाँ। अब आगे 10 बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि 10 काटा नहीं है। अब इसकी प्रवृत्ति एक बार चेक कर ले रहे हैं। प्रवृत्ति यहाँ ये है कि जैसे ही पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो जिधर बढ़ता है उधर 50 मीटर की दूरी बढ़ा देते हैं, और जिधर घट रहा होता है उधर 50 मीटर की दूरी घटा देते हैं। जैसे घटा कितना है, ये 400 है तो इधर हम 350 कर देंगे यहाँ, ठीक। इधर 900 है तो 950 कर देंगे। अब हम इसको फ्री हैंड मिला देंगे। ये 9 था तो 9.5, इतना समझ में आया। इतना 50% काम खत्म हो गया, यानी कि जो बनाना होता है इतना बनाने से 50% काम खत्म हो जाता है। अब दूसरा काम क्या होता है कि हम इसमें नत निकाल लें, नमन की झुकाव कितना है। तो इसमें हम किसी भी दो संस्तर, जो दो नतिलंब रेखाओं के बीच जो अंतर है, इससे हम निकाल सकते हैं। तो अभी देख लो, चाहे जिससे हम निकाल लें, दो कंटिन्यू होना चाहिए, चाहे हम इसको माने या तो फिर हम इसको और इसको मान लें। अब इसको मानने में क्या है कि ऐसे करके पुनः हम एक बार रख लें। देख रहे हैं हमने इसको और इसको माना है, इसको और इसको, ठीक। अब क्या करना है कि जिधर झुकाव होता है, झुकाव किधर की तरफ था, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, यानी कि इस साइड में ना। तो इस साइड में था, तो इस साइड में हमें उतना रेखा नीचे खींचना है जो 100 को प्रदर्शित करे। अब 100 को क्या प्रदर्शित करेगा, आधा सेंटीमीटर 100 को प्रदर्शित कर रहा है ना। कहीं पर 1 सेंटीमीटर भी 100 को प्रदर्शित कर सकता है, जैसे हम इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो अभी आधा सेंटीमीटर 100 प्रदर्शित कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जिधर नमन है उधर आधा सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो पहला कटान बिंदु था उसका, वहाँ से इसको मिलाती हुई हम क्या कर देंगे, रेखा खींच देंगे। अब संस्तर समुच्च रेखाओं का काम खत्म हो गया है। अब हमें संस्तर तलों को देखना, तो कुछ नहीं करना है, पुनः इसको ऐसे रख लेना है और ऊपर जहाँ जहाँ संस्तर तल काटे हैं उसको चिन्हित कर देना है। ये बड़ा हो जा रहा है। अब देखो, एक संस्तर तल यहाँ काटा है, यहाँ चिन्हित कर लें। दूसरा संस्तर तल यहाँ काटा है, यहाँ चिन्हित कर लें। तीसरा संस्तर तल यहाँ काटा है, यहाँ चिन्हित कर लें। चौथा संस्तर तल यहाँ काटा है, यहाँ चिन्हित कर लें। और पहला इसको और मिटा देते हैं, यहाँ बिंदु ही लगाते हैं।
रेखा ऊपर इसलिए खींचा गया है क्योंकि ऑलरेडी भी बहुत सारे बिंदु हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो। अब क्या करना है, अब ये बंदूक चलाने आना चाहिए। ये बंदूक चलाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इस कॉर्नर को यहाँ पर रखा जाए। जैसे ये कॉर्नर हो गया, यहाँ रखा गया। इस कोण का मतलब जितने भी संस्तर तल है सबका झुकाव इतने ही कोण का होगा। जैसे यहाँ ये बड़ा वाला प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हमें इसको आगे बढ़ाना है। आगे कैसे बढ़ाएंगे, इधर एक ले लिए, ठीक। अब इसी के सहारे हम खिसका दें तो कोई दिक्कत इसके कोण में नहीं। पुनः अभी थोड़ा सा और हम आगे ले लें। अब इसको इधर लगा दें और ये इसको इधर खिसकाएं तो ये इसके पैरेलल ही जाएगा, ठीक। तो एक यहाँ है तो हम इसको इसके सहारे कर लें। पुनः थोड़ा सा अब इसको हम इधर कर लें, पुनः इसको इधर करें तो अच्छा यहाँ नहीं है, और आगे करें तो ये यहाँ है, यहाँ होगा। पुनः इसको इसके सहारे खिसका लें और पुनः इसको खिसकाने का प्रयास करें तो एक यहाँ है तो ये यहाँ से जाएगा। पुनः इसी के सहारे हम और आगे ले जाएं तो एक यहाँ है और ये थोड़ा सा बड़ा वाला रहेगा तो इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर भी नहीं चढ़ने हैं। अब स्केल के सहायता से हम इसको आगे की तरफ मिला लें। ये देखो ये ऐसे होगा, थोड़ा सा ये पाया है, ये इधर था, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये यहाँ वाला जो है इधर ही टच करेगा, यहाँ वाला टच करेगा। इरेजर भी है, अभी ये क्या होगा कि ये सबका जो ढाल है वो इतना ही होगा यहाँ से देखने का। अब एक बार और इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको ऊपर रख करके, ऐसे है तो ऐसे ही ऊपर रखाएगा, यहाँ से रख करके देख रहे हैं कि जो ये संस्तर है ये यहाँ से यहाँ तक है तो ये डैश डैश है, तो जो ये वाला संस्तर होगा ये पूरा हम क्या करेंगे, ऐसे डैश डैश से प्रदर्शित करेंगे, ठीक। दूसरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, ये वाला ऐसे ऐसे है, तो इधर जितना भी अंदर गया है इसको ऐसे ही कर देंगे। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इस टाइप वाला है, इसको प्रदर्शित कर देंगे पूरा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इस टाइप का है, इसको ऐसे प्रदर्शित कर देंगे। अब यहाँ से लेकर के लास्ट तक ये ईंटा बना हुआ है तो हम इसको भी ईंटा ही बना देंगे। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 80% काम खत्म हो गया है। अभी और क्या करना होता है, यहाँ इसके कोण को चांदा की सहायता से हम मेजर करके लिख लेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ हमें n लिखना होता है। एक त्रुटि इसमें की गई है, इसमें जब ये दिया जाता है तो इसके पीछे या साइड में एक सिंबल भी दिया जाता है जिसमें जितने भी संस्तर होते हैं उसको या तो इसी से प्रदर्शित किया जाता है या ABCD लिखा रहता है, कुछ न कुछ लिखा हुआ होता है। तो उस दशा में यदि नहीं भी लिखा है तो हमें सिंबल बनाना है। सिंबल यदि हम यहाँ ऊपर बना रहे हैं तो जैसा इसमें दिया है हूबहू रहेगा। यदि यहाँ जगह नहीं है, हम नीचे बनाना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा, नीचे यदि मान लो हम ये बना रहे हैं 1 2 3, कितने संस्तर हैं इसमें, 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, यदि ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो ABCD होगा, लेकिन यदि ये ऐसे रहेगा तो हम यहाँ से लिखना चालू करेंगे, क्योंकि इसको हम ऐसे शिफ्ट करते हैं। जैसे मान लो ये है यहाँ और ये इधर आ गया खिसक कर, तो D पहले आ जाएगा। तो जब हम इसको नीचे लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे
ये ई तक जाएगा, इसमें 5 है सॉरी, तो यहाँ ई रहेगा और ये हो जाएगा। ठीक, यदि यही ऊपर रहेगा तो ऐसे ये ऊपर जाएगा तो ए ऊपर आ जाएगा, ABCD। ठीक, क्योंकि ये सब भी वहाँ चेक किया जाता है। अब पुनः चाहें तो हम एक और कॉलम बना करके, जैसे अब मान लो ए ये है तो ए को हम ईंट की तरफ दिखाए हैं तो इसका सिंबल इसमें कर दें, सबका सिंबल सब में कर दें, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ ऊपर N लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है भौमिकीय मानचित्र बड़ा बड़ा। यहाँ पर पता चल गया है कौन सा संस्तर है, नत संस्तर है। और नीचे लिखेंगे x, यही XY होता है, XY पार्श्व रेखा के सहारे निर्मित चित्र रेखा चित्र। तीसरा काम यहाँ अब हम करते हैं मापक का। मापक हम क्या लिए हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, तो मापक भी हम बनाएंगे। अब यहाँ ये 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम सीधे 2 सेंटीमीटर ले लें और यहाँ बीच में ऐसे कर लें और यहाँ 0 कर दें और यहाँ 400 मीटर कर दें। तो ये वही दर्शा रहा है कि 2 सेंटीमीटर बराबर 400 या 1 सेंटीमीटर बराबर 200 करें। तो इसमें पहली प्रक्रिया यहाँ लिखा होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए, तीसरा ये इधर या यहाँ ये होना चाहिए, चौथा यहाँ मीटर लिखा होना चाहिए, पांचवा यन होना चाहिए, उसके बाद ये बना होना चाहिए। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। अभी ये केवल एक पार्ट खत्म हुआ कि बनेगा कैसे। अभी दूसरा पोर्शन होता है, इसका भौमिकीय इतिहास लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, भौमिकीय इतिहास। वह बहुत आसान होता है, उसमें बस इसी को पढ़ना होता है। तो जो पहला हेडिंग होता है वो रहेगा परिचय। परिचय में क्या लिखेंगे कि दिए गए भौमिकीय मानचित्र को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें समोच्च रेखाएं संस्तर तलों को काट रही हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि या तो नत संस्तर होगा या तो बलित होगा। एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि इसमें जो समोच्च रेखाओं का अंतर है वो 100 का है, 100 मीटर का है। पुनः देखेंगे कि जब हम नतिलंब रेखाओं के सहारे इसका नमन ज्ञात करने का प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि सभी संस्तरों पर नमन पूरब से पश्चिम की ओर है। इससे स्पष्ट होता है कि दिया गया भौमिकीय मानचित्र नत संस्तर वाला भौमिकीय मानचित्र है। प्रस्तावना खत्म। अब दूसरा हेडिंग पड़ता है संस्तर तल और उसकी मोटाई। ठीक, संस्तर तल में क्या लिखेंगे कि दिए गए भौमिकीय मानचित्र में यहाँ से भी दिखेगा ABCDE 5 भौमिकीय संस्तर हैं, जिसमें जो ऊपर होता है वो सबसे नवीन होता है, यानी कि जो A है वो सबसे नवीन है, B उससे प्राचीन है, C उससे प्राचीन, D उससे प्राचीन और E सबसे प्राचीन है। ये संस्तर तल हो गया। अब देखा जाए इनके अभी और भी देखा जाना। अब इसकी मोटाई देखा जाए। मोटाई कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी 2 मोटाई होती है, एक आभासी एक वास्तविक। वास्तविक मोटाई क्या होता है, संस्तर तल की मोटाई होता है 2 संस्तरों के बीच का अंतर। जैसे अभी इस संस्तर की मोटाई ज्ञात करना हो तो इसका ऊपरी संस्तर और निचली संस्तर का अंतर ही होगा। लेकिन यहाँ क्या देखा जाए, ऐसे यदि इसकी मोटाई ज्ञात किया जाए तो ये क्या होगा, ऊर्ध्वाधर मोटाई। लेकिन ये वास्तविक नहीं होता, ये आभासी होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ऊपर हैं, नल गड़ाना हो और यहाँ से कोयला चालू हो निकलना और यहाँ तक निकले तो हमें पता चलेगा कि कोयला का जमाव इतना ज़्यादा है। यहाँ छोड़ो, यहाँ देखो, यहाँ नल गड़ा रहा है और यहाँ करो तो पता चलेगा कि कोयला का जमाव यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन एक्चुअल में कोयला का जो जमाव है वो इस पर यदि हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींचें तो जो ये मोटाई होगी वही होगा। जैसे ये बुक है, बुक की एक्चुअल मोटाई इतनी है, ठीक, लेकिन यदि ये बुक ऐसे है, इसमें नमन पड़ गया है, अब कोई ऊपर से ये काउंट कर रहा है तो ये सीधा ऐसे आएगा तो पता चलेगा कि इसकी एक्चुअल मोटाई इतनी है, लेकिन ऐसे में पता चल रहा है कि इतनी है। तो ये जो होता है ये इसका आभासी होता है और ये वास्तविक मोटाई तो इसका बदलेगा नहीं, इसमें नमन पड़ा है इसलिए। तो जो ये वास्तविक मोटाई होगा जब इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो कुछ सेंटीमीटर आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया, माप करके बता दे रहे हैं, ही नहीं रहा, देखो। अब इसकी एक्चुअल मोटाई ज्ञात करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल मोटाई ज्ञात करना हो तो ये पाया जा रहा है सेंटीमीटर में, देखा जाए कि कितना है, 1 सेंटीमीटर ही है।
तो 1 सेंटीमीटर कितना है? 200 मीटर। तो जो संस्तर ABCD संस्तर है उसकी वास्तविक मोटाई कितना है? 200 मीटर है। आभासी मोटाई थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, यहाँ से देखो यदि देखा जाए तो थोड़ा सा ही बढ़ेगा, ये 200 से थोड़ा सा कम है, एक्चुअल में देखोगे तो ये 200 से एक कम है, तो 180 मीटर हो जाएगा। और ऐसे देखेंगे तो 200 मीटर होगा। तो ऐसे मेजर करके हम लिख सकते हैं, इसका भी, इसका भी, इसका भी, कोई दिक्कत। जो ऊपर होता है उसकी हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि ऊपर कितना कटान हुआ है हमें पता नहीं होता है कि नदियों द्वारा कितना काटा गया है। नीचे भी ये कितना गहरा है यह भी नहीं पता होता है, इसलिए सबसे निचले संस्तर का और ऊपरी संस्तर का मोटाई हम नहीं लिखते हैं, या कभी कभार लिख देते हैं कि इतना दिखाई दे रहा है। अब संस्तर और उसकी मोटाई हो गया, संस्तर तल व मोटाई। तीसरा हेडिंग होता है उच्चावच व संरचना में संबंध। तो पहले उच्चावच देखेंगे, तो दिए गए भूमि मानचित्र का उच्चावचीय स्वरूप देखने से स्पष्ट हो रहा है कि पूरब साइड में अधिकतम ऊंचाई 950 मीटर है, पश्चिम साइड में 450 मीटर है। इसके पश्चिम साइड में एक नदी प्रवाहित हो रही है, नदी का जो ढाल है वो इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है दाएं साइड में, और इधर पश्चिम होता है। तो इसका जो नदी है इसका ढाल किधर है? उत्तर से लेकर के किधर है? ये किधर काट रही है? पश्चिम की साइड ना। तो इसका जो नदी है उसका ढाल उत्तर से पश्चिम की ओर है, और जो इसका ढाल है ये इधर कोई भी जब, अच्छा ये 900 मीटर ही है, 500 मीटर से जब अधिक होता है तो वो थोड़ा सा पहाड़ी नुमा आकृति में आ जाता है या उसको रखा जाता है। तो इधर देखा जाए तो पूरब साइड में पहाड़ी नुमा आकृति है, इसमें जो ढाल है ये एक मंद ढाल है, यानी कि जो ढाल है वो बहुत कम है, तो एक मंद ढाल में है। उच्चावच और संरचना पुनः लिखेंगे कि इसके उच्चावच और संरचना को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि जो नदी है इसकी प्रवाह ये तो बताया जा चुका है। और एक लाइन और जोड़ देंगे, इस भूगर्भिक समय में प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं सक्रिय रही हैं या भूगर्भिक हलचलें सक्रिय रही हैं, जिसके कारण संस्तरों में झुकाव आ गया है, और यह झुकाव इतने डिग्री का है। यानी कि जब हम इसको चांदा से नाप लेंगे तो पता चल जाएगा कितने डिग्री का है, इतना ही लिखना है।